वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और एक 11 और हम बात कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन जो है वो कितना, कहते हैं कि ये सदका जारिया है जो चलता रहता है और क्या पता कोई वक्त ऐसा है कि आपका दिया हुआ ही खून वापस आपकी रगों में भी आ जाए या आपके किसी फैमिली मेम्बर की या आपके किसी दोस्त के काम आ जाए। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से नहीं भी है तो कोई एक शख्स इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा हो आपकी वजह से, वाओ कितनी अच्छी फीलिंग है, सिर्फ सोच के ही अच्छा लगता है। और ये एक ब्लेसिंग है जो अल्लाह ने इंसान को दी है कि वो किस तरह जो है दूसरों की दुआएं समेट सकता है और आप किस तरह दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और इस पर हमारे साथ फातमी फाउंडेशन से और हुसैनी ब्लड बैंक से जो दो साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और डॉक्टर वलीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक ख्वाब जिसका हमने अभी जिक्र भी किया, क्या फ़वाइद हैं ब्लड देने के, क्या फ़वाइद हैं? इससे पहले मैं एक आपको बात करता जाऊँ कि पाकिस्तानी कौम में जो जज्बा तो बहुत ज़्यादा है और हमें ये पता है कि जब बहुत बड़े हादसात होते हैं तो कौम आगे निकल आती है। बेशक। किस तरह हमारा जो 2005 के अंदर अर्थक्वेक था तो जाफरी साहब मेरी बात की तायद करेंगे कि उस वक्त ब्लड के लोग इतने ज़्यादा लाइनें लग जाती थी कि हमें वो खून जो था ना संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आम हालात के अंदर जो ये लोग खून नहीं देते हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि ये पब्लिक अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर कुछ गलतफहमियाँ हैं दूर होनी चाहिए, जिनकी वजह से वो ये समझते हैं कि शायद खून देना जो है ना मौजरे सेहत है, जो रिसर्च है वो इसके बरक्स है। बिल्कुल। और आपको एक बात बताता जाऊँ कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइंस है इसको तकरीबन 100 साल हो गए हैं। तो इसके अंदर जो सारी रिसर्च की गई है और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं, अगर आप उसके मुताबिक खून दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मौजूद सेहत नहीं है, बनिस्बत इसके आपको फ़वाइद हैं। और इसके अंदर रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनको हार्ट अटैक या दिल के अमराज जो है ना वो कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ माशरा तरक्की कर रहा है, चीज़ें बेहतर होती जा रही है, अवेयरनेस है, वहीं अनटेस्टेड जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होती है, ऐसा भी होता है, उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या लोगों को फेस करना पड़ता है उसके बाद? जी, उसके अंदर तो ये है कि हमारे जो कानून है उसके मुताबिक 5 टेस्ट जो है ना वो मैंडेटरी हैं, जिसके अंदर एक हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, मलेरिया और सिफिलिस है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो खून से दूसरे बंदे के अंदर मुंतकिल हो सकती हैं। तो इसलिए हमें इसके अंदर स्क्रीनिंग करनी चाहिए और सिर्फ उन जगह से ब्लड लेना चाहिए जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स हैं, जहां ये प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो होते हैं। तो ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप अनस्क्रीन ब्लड लेंगे तो उनके इधर सिंध के अंदर काफ़ी हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद है, तो वो ख़तरा ये है कि वो खून से वो जो मर्ज़ हैं वो दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएंगे और उसकी जो हेल्थ है वो बेहतर होने के बजाय ख़राब हो सकती है। तो ये एक पब्लिक के लिए माशाल्लाह जिन इदारों से आप लोगों का ताल्लुक़ है वो मुस्तनद इदारे हैं, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो बहुत अरसे से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। लेकिन क्या तरीक़ाकार है आप लोगों से ब्लड लेने का? आप लोग सेल करते हैं या क्या प्रोसीजर होता है? जी हाँ जी, आप बिल्कुल। मैं सबसे पहले वलीद साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा और ये जो आपने कहा खून देखें, खून देने के में लोग जो एक चीज़ गिराते हैं उसकी चंद वजूहत भी हैं, वो समझते हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी रगों में अल्लाह ताला ने 11 से 13 बोतलें ऐसी हैं ना दौड़ रही हैं, अगर एक बोतल हम दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। ये जब उसका माया हिस्सा होता है पानी वाला प्लाज्मा, और ये तो 72 घंटे में बन जाता है और जो रेड सेल्स हैं वो 100 दिन में बनते हैं। और देखिए कितनी अल्लाह ताला की कुदरत है कि रेड सेल 10% हमारी जो बोन मैरो मशीन है वो ज़्यादा बनाती है। ये अल्लाह ताला अवार्ड दे रहा है कि तुमने किसी के लिए जान बचाने दी, लो मैं तुम्हें 10% बोनस दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है, ये रिसर्च है कि जो लोग रेगुलर ब्लड के अतिया देते हैं हमेशा वो प्रोएक्टिव हैबिट में इन्वॉल्व होते हैं, उनका कभी भी मेंटल जो एटीट्यूड है नेगेटिव नहीं होता। उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत मजबूत होती है। अगर दुनिया के कामयाब तरीन 14 लोगों की आप लाइफ पढ़ें तो उनमें से अक्सरियत हुए हैं जो रेगुलरली वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते थे। तो ये बड़े फ़ायदे हैं। और जैसे डॉक्टर वलीद ने कहा, एक ही उम्र के 2 आदमी हैं, एक आदमी रेगुलर अतिया देता है खून का और एक नहीं देता। जो देने वाला है उसको कार्डियक
जो बीमारियाँ उनका रिस्क कम होगा। अब आपने जो दूसरा सवाल किया, डॉक्टर साहब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक पैकेज इस वक्त मेरे पास मौजूद है। हमारी टीम के एक मेंबर जुबैर अहमद, जो आपने अक्सर देखा होगा कि रोड्स पे जो है साइड पे कैंप्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग ब्लड दे रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही कैंप का उन्होंने विजिट किया और क्या वहाँ का उन्होंने सिनेरियो देखा, क्या किस तरह ब्लड लोग वहाँ पर दे रहे थे, क्या जज्बा था, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। जी सना, इस वक्त मैं खड़ा हूँ फातिमीज़ फाउंडेशन के एक ब्लड डोनेशन कैंप पर जो लगा हुआ है नीपा पर। ये लोग हर दूसरे से तीसरे महीने यहाँ पर कैंप लगाते हैं, यहाँ ख़ास करके उस वक्त जब इन्हें ब्लड की बहुत अशद ज़रूरत होती है। और इस वक्त इनके पास थैलेसीमिया के पेशेंट्स की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। आज हम इस कैंप से मालूम करेंगे कि कितने लोग रोज़ाना ब्लड दे रहे हैं और कितनों की ज़रूरत है। आपका नाम क्या है? नहीं, ये बताओ आपकी उम्र क्या है? तकरीबन 18 साल। ये बताओ आपने पहले कभी ब्लड दिया है? नहीं दिया है। क्यों देना चाहते हो ब्लड? बस किसी की जान बच जाए तो वो अच्छी बात है। ये बताएं, आपकी अगर घर वालों को पता चले कि आप ब्लड दे रहे हैं तो खुश होंगे या क्या होगा? खुश होंगे। ये बताएं कि ब्लड देने की, खून का अतिया देने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? रिक्वायरमेंट्स यही है कि इसका वेट सबसे अहमियत है और एज है। एज 18 ईयर्स होगी, 18 ईयर्स एज है, वेट 50 kg वेट होना लाजमी ज़रूरी है और उनके साथ कोई मेजर प्रॉब्लम, मैक्सिमम हेपेटाइटिस है, हार्ट पेशेंट है, सांस का मर्ज है, इस तरह की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम उनके साथ ना हो। मुझे वो बताएं, ब्लड लेने से पहले आप लोग स्क्रीनिंग करते हैं उसकी? ब्लड लेने से पहले स्क्रीनिंग तो यहाँ नहीं हो सकती है, लेकिन ये होगा कि जो लोग डोनेट करते हैं उसके हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं, उसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है ये। फिर हम उनको एक स्लिप इशू करते हैं, वो 1 हफ्ते के बाद आके वहाँ से स्लिप से अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है? जी। तो आप क्यों नहीं दे रहे ब्लड? किस वजह से दें? अगर आपसे ये कहें ब्लड देने के लिए तो आप ब्लड दोगे? हमने दिया हुआ है पहले से। कब दिया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम कोई 5 दिन पहले। लास्ट टाइम कब दिया था? अभी दिया था 1 महीने पहले। अच्छा, ये बताओ कि कितने महीने बाद ब्लड दिया जा सकता है? ये 4 महीने बाद। क्यों लोग इतना ज़्यादा आमादा नहीं है खून देने पर? इसलिए कि कभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है। एज ए कैंप इंचार्ज हूँ मैं फिलीबॉट पेस्ट में, ठीक है। बताएं कि कितने % लोग यहाँ पे खून देते हैं? तकरीबन 10% लोग हैं। अगर हम 100 आदमी को रोकते हैं, 100 आदमी से बात करते हैं तो तकरीबन 10 आदमी उसमें मोटिवेट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग तो समझते हैं कि शायद खून देने से इंसान को कमज़ोरी हो जाती है, कुछ लोग समझते हैं कि शायद खून दे के हमारा ये कहीं गलत यूज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये है। हम यहाँ आज फातिमीज़ फाउंडेशन पे ना सिर्फ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ब्लड दें, बल्कि हम खुद भी ब्लड देंगे और ये साबित करेंगे कि ब्लड देने से आपकी सेहत कम नहीं होती। इस बात का सबूत है ये। पहला मरहला खून देने का है वेट करना अपना। दूसरा मरहला ये है कि ये मुझसे पूछेंगी सवालात। सर सबसे पहले तो मैं आपका अपना नाम पूछूंगी। आपका नाम? मेरा नाम जुबैर अहमद। पहले आप कभी ब्लड डोनेट किया है आपने कभी? जी 3 से 4 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। लास्ट टाइम कितना टाइम हुआ आपको ब्लड दिए हुए? तकरीबन 1 से 2 साल हो चुके हैं। साल हो चुका है, ठीक है। आप ये मुझे बता सकते हैं कि इस अरसे में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड या हेपेटाइटिस, सांस का मर्ज, दिल का मर्ज तो लाख नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। बेटे आप अपने लिए ठीक है। आपके हेमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, HbA। तीसरा मरहला है ब्लड प्रेशर का चेकअप। चौथा और ये आखिरी मरहला है, अब मैं देने जा रहा हूं ब्लड। जैसा कि आपने देखा कि आज शाम मैंने गुजारी है फातिमीज़ फाउंडेशन के इस ब्लड डोनेशन कैंप में। यहाँ हमने बात की ब्लड डोनर्स से और यहाँ पे काम करने वाले रज़ाकारों से। आज मैंने आप सबके सामने ब्लड दिया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी किस्म की कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही और मुझे इस ब्लड देने के एवज मिला है 1 अदद जूस का डब्बा, ताकि मेरी थोड़ी बहुत जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो हो जाए बहाल। बाकी ब्लड देने के फ़ायदे जो हैं वो आपको बताएंगी सना स्टूडियोज़ में। सो गो बैक टू स्टूडियोज़।
थैंक यू सो मच ज़ुबैर। और ये हमारी टीम के मेंबर हैं ज़ुबैर अहमद, जिनको आपने देखा कि कैंप में मौजूद थे, और जो जज्बा था ज़ुबैर का, ज़ुबैर लिटरली मैं खुद आपको यहाँ पे बैठ के सल्यूट करती हूँ कि हम लोगों की कोशिश यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए। और जिस तरह आपने देखा कि हमने एक बड़ा कोई मुश्किल चीज़ बना दी है ब्लड देना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने फिजिकली वहाँ जाके कैंप में ज़ुबैर को भेजा और ज़ुबैर ये सब कुछ बना के लाए। वंस अगेन ज़ुबैर थैंक यू सो मच। इससे पहले कि और बात हो, एक चीज़ बस मैं ये जानना चाहती हूँ, इस तरह इसमें भी जिक्र हुआ कि खौफ है कि कहीं ब्लड बेच तो नहीं दिया जाता या गलत हाथों में तो नहीं चला जाता, इस बारे में प्लीज़। इस बारे में मैं आपको बताता हूँ जी, ये मैसेज बिल्कुल आपसे वो इस तरह है कि जब आप ब्लड लेते हैं ना तो उसको ब्लड बैग की ज़रूरत होती है जी। अब ये ब्लड बैग जो है ना ये इम्पोर्टेड है, ठीक है, या तो डॉलर्स में आप इसकी कीमत दे रहे होंगे या आप यूरो में दे रहे होंगे, तो ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। दूसरा, आपका जब ब्लड जाएगा बैंक के अंदर, वहाँ ब्लड बैंक के अंदर आप इसको स्क्रीन करेंगे। अब वो जो किट्स हैं, क्योंकि वो भी आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो वो भी इम्पोर्टेड हैं, या वो जर्मनी से आ रही होंगी या वो सिंगापुर से आ रही होंगी, तो उसकी एक कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद जब उसको अब प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर, क्योंकि हमारा अब जो है ना रैशनल यूज़ करनी होती है हमें, हम उसमें से 3 अज्जा निकाल लेते हैं, मतलब एक रेड ब्लड सेल्स निकाल लेते हैं, एक प्लाज्मा निकालते हैं और प्लेटलेट्स निकालते हैं। यानी कि एक बॉटल 3 लोगों की जान, 3 लोगों की जान बचा सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब उसका प्रोसेस जो है ना उसके अंदर भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है, अब जाहिर है ये किसी ने पे करनी है, ठीक है। अब जैसे फातमीद है, फातमीद के पास डोनेशंस बहुत आती हैं माशाल्लाह, तो हम क्या करते हैं, जो ये कॉस्ट है ना उसके थ्रू सब्सिडाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये कॉस्टिंग अगर करूं तो मेरी कॉस्टिंग जो है ना वो 1400 रुपए आती है एक ब्लड बैग के। एक ब्लड बैग पे आपकी कॉस्ट 1400 आती है, लेकिन फातमीद जो है वो जो पैक सेल्स हैं वो 770 रुपए का मार्केट में, मतलब जो अगर कोई ओपीडी में हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो हम उसको 770 रुपीज़ में ये ब्लड दे देंगे। अच्छा, अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं कहूँ मुझे इस ब्लड की ज़रूरत है ये, तो आप मुझे वो 770 में वो देंगे ब्लड। अब हमने सब्सिडाइज कर दी कॉस्ट, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो देखेंगे जब हमारे बच्चे लोग मोटिवेट कर रहे होंगे ना, तो वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थैलेसीमिया के बच्चे की तादाद इतनी है कि उनको ज़ाहिर है दारोमदार हमारे पर है, वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वो कहीं और जा नहीं सकते हैं और पैसा भी नहीं है उनके पास। उनको तो हम सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको ब्लड भी दे रहे हैं। अब आप आ रहे हो ना हमारे पास, तो आप आकर कहते हो मुझे ब्लड चाहिए, तो ये ब्लड हम उनका हिस्सा आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको हमें रिप्लेस करना है। अच्छा, हाँ, तो वो फिर आपसे हम कहते हैं कि आप अपना एक डोनर हमें ला दें ताकि हम उसका ब्लड जो है ना रिप्लेस कर दें। तो ये दिस इज अ रिप्लेसमेंट डोनेशन। अच्छा, ठीक है। एक प्रोसीजर ये है कि मैं आपको पे करूं और मैं आपसे एक ब्लड बैग ले लूं, ठीक है। एक ये है कि मैं आपके पास डोनर लेकर आऊं और उसके एक्सचेंज में आप मुझे मेरा दोनों करने पड़ेंगे। थोड़ा सा ऐड करूँगा डॉक्टर साहब को। देखिए, असल में जो बैकबोन है ब्लड की, ब्लड लेना और देना तो कोई असल चीज़ होती है उसकी स्क्रीनिंग। एक स्क्रीनिंग का मतलब है कि उसके अंदर जो मौजूद वो बैक्टीरिया, वायरसेस जो दूसरे को नुकसान, हम सोच रहे हैं जान बचाना, और अगर हमने इसके जिस्म में एड का वायरस डाल दिया, सी का, ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा ना। सही। तो सबसे बड़ी बैकबोन है इसकी स्क्रीनिंग, और सबसे कॉस्टली जो है वो स्क्रीनिंग है। अब स्क्रीनिंग के बहुत सारे मेथड हैं। डॉक्टर साहब, बस टाइम कम है, मैं चाहूँगी कि जो आप कहना चाहें जी। मैं तो ये कहना, अब जैसे हमारा हुसैनी ब्लड बैंक में हम लोग जो है नेट पे करते हैं, नेट सबसे रिलायबल तरीन स्क्रीनिंग का तरीका है, उसमें वायरस बच नहीं सकता। ठीक। अब बात है कॉस्ट की। कॉस्ट तो एक बैग बनाने के लिए 2500-3000 रुपये, लेकिन हम NGOs हैं, फातमीद भी, हुसैनी भी, हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक कम्युनिटी शेयर की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल लॉ है, जब भी कोई ट्रस्ट वगैरह कोई काम कर रहा है उसमें जो बेनिफिशरीज हैं, कम्युनिटी है, उसका शेयर उसमें ज़रूर हो जाए, नहीं तो सस्टेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से दूसरी बात मैं आपको मैसेज एक ज़रा ज़रूर देना चाहूँगा कि देखिए, ब्लड देने से कुछ नहीं होता। हमारे बराबर का मुल्क जो ईरान है, इस वक्त खत्ते का वाहिद मुल्क है, 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, 100%। मैं खुद हुकूमत पाकिस्तान के वफ्द की उसमें क़यादत करके गया था, वहाँ देखा है और रिपोर्ट भी की है। वहाँ कोई शख्स आपसे एक्सचेंज में ब्लड नहीं मांगेगा। वहाँ रोज़ाना 6500 बोतलें जमा होती हैं, जबकि उनकी ज़रूरत 5500 है। हर शख्स अपनी सालगिरह वाले दिन, अब मैं आज मैसेज दूंगा यहाँ से
कि आप साल में कुछ भी न करें, जिस दिन आपकी बर्थडे है, अगर हम अपने बर्थडे वाले दिन 365 दिन में, तो हमारे पास 8,000 से ज़्यादा बोतलें जमा हो सकती हैं। हम ये तय कर लें कि अपनी बर्थडे मनाते वक्त 1 बोतल खून का अतिया दें और उसके बाद अपनी बर्थडे मनाएं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र करें, ये एक सबसे अच्छा मैसेज था जो आज के इस प्लेटफॉर्म से गया है। वलीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जाफरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि इस छोटी सी कोशिश से जो हमारे जहन में कुछ सवाल थे वो आज ख़त्म हुए होंगे और अब माएँ जो हैं वो अपने बेटों को और बहनें जो हैं वो अपनी भाइयों को हौसला देंगी और कहेंगी कि नहीं, हमें जान बचानी चाहिए लोगों की। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।